हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। तो आपके लिए एक प्राचीन भारत इतिहास से शैव एवं भागवत धर्म से संबंधित जितने भी तरह के सवाल होते हैं इस वीडियो में दिए हैं। दोस्तों अवश्य पढ़ें और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारा सब्सक्राइबर बने। दोस्तों हमारे वीडियो को अवश्य सपोर्ट करें। तो शुरू करने जा रहा हूँ। पहला सवाल, शैव एवं भागवत धर्म से संबंधित नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? तो शैव उपासक संत। नैनार कौन थे? तो शैव उपासक संत थे। मत मयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय थे, है ना। आपसे पूछ दिया जाएगा कि मत मयूर क्या है, तो प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय, शैव संप्रदाय ने शैव को मानने वाले, शैव के उपासक, जो शैव भगवान यानी शिव भगवान की उपासना करते थे, वो शैव उपासक कहलाए, शैव संप्रदाय कहलाए। तो ये कौन थे? मत मयूर थे। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में हुई थी। गुप्त काल में हुई थी। यानी अर्धनारीश्वर का यहाँ मतलब है कि आधा नर और आधा पुरुष। तो त्रिमूर्ति की पूजा और अर्धनारीश्वर की पूजा जो है वो गुप्त काल से शुरुआत हो गई। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायनोसिस की, है ना, डायनोसिस की उपाधि दी थी। जैन ग्रंथ उत्तराध्यान सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया है? तो अरिष्ट नेमि से बताया गया है। दोस्तों अवश्य वीडियो को लाइक करें। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो ये मत्स्य पुराण में मिलता है। किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो नैनार संतों की। किसकी थी? नैनार संतों की थी। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। यह हमेशा पूछा करता है दोस्तों, यह सवाल भी आई है। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो शुंग सातवाहन काल में, है ना। शैव धर्म का प्रारंभ माना जाता है तो शुंग और सातवाहन काल में माना जाता है। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भगवान कृष्ण को माना जाता है। इन्होंने ही भागवत धर्म का उदय किया। आगे, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग उपनिषद में। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? तो गुप्त शासकों को दिया जाता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो मीमांसा से है। किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि भगवत गीता में मोक्ष को किस रूप में रखा गया है? तो धर्म, कर्म और भक्ति को रखा गया है। वह प्राचीन स्थल जहां 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य सीतापुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे है सवाल, भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो नवधा भक्ति जिसको कहा गया है 9 है। कितने हैं? तो 9 है। भागवत संप्रदाय में भक्ति की जो संख्या बताई गई है वो 9 बताई गई है, जिसे नवधा कहा गया है। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से लिखित किया है? तो हेराक्लीज के नाम से संबोधित किया है। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? तो अलवार संतों ने किया था, है ना। दक्षिण भारत में वैष्णव को विस्तार करने का श्रेय अलवार को दिया जाता है। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है ना। यह बताया जाता है कि 12 था। इन संतों में अंडाल नामक एक महिला संत भी थी, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। देखिए पूछता है किस महिला को दक्षिण की मीरा कहा जाता है? तो अंडाल, वो महिला का क्या नाम था? अंडाल। भारत में कुछ प्रमुख दर्शन और उनके प्रतिपादक हुए, है ना। दर्शन और उनके प्रतिपादक। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कौन थे?
तो ये कपिल मुनि थे। कौन थे? कपिल मुनि थे। इसी प्रकार से न्याय दर्शन के, है ना, तो अक्षपाद गौतम थे, है ना, अक्षपाद गौतम थे। योग दर्शन के कौन थे? तो पतंजलि थे। यह सवाल बहुत बार पूछता है दोस्तों, है ना। वैशेषिक दर्शन के कनाद या उलूक, कनाद या उलूक कहलाए। मीमांसा के कौन थे? तो जैमिनी थे। मीमांसा के कौन थे? जैमिनी। वेदांत के कौन थे? तो बद्रायन। वेदांत के बद्रायन थे। आगे संप्रदाय संस्थापक, आजीवक, यानी कुछ संप्रदाय हुए और उनके संस्थापक। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो है ना, मखली पुत्र गोसाल थे, है ना। घोर क्रियावादी के कौन थे? तो पूरन कश्यप थे, पूरन कश्यप थे। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे जितने भी शैव धर्मों से संबंधित क्वेश्चन है, ये सभी के सभी इसमें दिया गया है दोस्तों। इसे अवश्य पढ़ें और लाइक हमारे वीडियो को करें, हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक तरह का नोटिफिकेशन आप तक, हमारी नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच पाए और हमारे छोटे छोटे वीडियो से आप लाभ उठा सकें दोस्तों। दैट्स ऑल।